हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रितु सोनी आज आपके लिए ज्वर के निम्नलिखित टॉपिक्स लेकर आई हूँ। तो वो हैं ज्वर के कारण, ज्वर के पूर्व रूप, ज्वर का अधिष्ठान, ज्वर का बल तथा काल और ज्वर के आत्मलक्षण। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इन टॉपिक्स को। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है ज्वर के कारण। तो ज्वर के कारण कुल 8 बताए गए हैं संख्या में। वो है वात, पित्त, कफ, वात पित्त, वात कफ, पित्त कफ और वात पित्त कफ यानी त्रिदोष या सन्निपात और आगंतुज। तो ये ज्वर के 8 कारण हैं, इन्हें हमें याद रखना है। ठीक है, अब ज्वर का पूर्व रूप हम पढ़ेंगे। तो ज्वर का पूर्व रूप चिकित्सा स्थान में क्या बताया गया है? आलस्यम नयने साश्रे जृंभणम गौरवम क्लमः ज्वलन आतप वायुबंबु भक्ति द्वेषावनिश्चितौ अविपाकस्यास्य वैरस्यै हानिश्च बलवर्णयोः शील वैकृतम अल्पम च ज्वर लक्षणम अग्रजम। तो कौन कौन से लक्षण बताए गए? सबसे पहले लक्षण बताया गया है, क्या बता रहे हैं पहले ये समझ लीजिए। प्रीडॉर्मल सिम्टम्स यानी पूर्व रूप, यानी ज्वर के आने से पहले, ज्वर के लक्षण आने से पहले जो लक्षण हमें दिखाई देते हैं, जिससे हम पहचान सकते हैं कि अब ज्वर आने वाला है और अब उसके लक्षण दिखाई देने लगेंगे। तो पूर्व रूप हमारा कहना चाहिए संचय अवस्था है ना, दोषों की। और यहाँ पर एक हमारा चिकित्सा का अवसर भी है। यहाँ पर हम अगर इसकी चिकित्सा कर दें तो फिर ये आगे लक्षणों तक पहुंचने से पहले ही ठीक हो जाता है। तो क्या है पूर्व रूप? वो पूर्व रूप हम इन लक्षणों से पहचानते हैं ज्वर के कि आलस्य आता है व्यक्ति को, आंखों से उसके पानी निकलता है, नैने साश्रिकाते, जृंभणम यानी जभाई आती है, गौरवम यानी शरीर में भारीपन लगता है, क्लमा यानी बिना कार्य के उसे थकावट लगती है, कुछ कार्य करने से पहले ही उसे थकावट फील होती रहती है, ज्वलन यानी शरीर में दाह उत्पन्न होता है, आतप वायु अम्बु यानी धूप, वायु और जल, इनके प्रति भक्ति द्वेष अनिश्चित हो, यानी इनके प्रति भक्ति और द्वेष की अनिश्चितता, यानी कभी तो उसे धूप अच्छी लगेगी, कभी उसे लगेगा कि धूप पसंद नहीं आ रही है, कभी वो वायु में बैठना चाहेगा, कभी उसे वायु से तकलीफ होने लगी, कभी उसे जल अच्छा लगेगा, कभी उसे जल से तकलीफ होगी। तो ये अनिश्चित रहता है। तो ये ज्वर आने का लक्षण है कि ज्वर का पूर्व रूप है। अविपाक यानी खाना उसे नहीं पचेगा, आस्य वायरस से यानी उसे मुख का स्वाद खराब लगेगा। ठीक है, और हानिश्च बलवर्ण्यो, उसका बल कम हो जाएगा और उसका वर्ण भी उतना क्लियर अच्छा नहीं रहेगा, वर्ण भी उसका कम हो जाएगा। शील वैकृतम अल्पम च, ये क्या है? शील यानी स्वभाव, स्वभाव में उसके थोड़ी विकृति, यानी अगर वो बहुत मृदु स्वभाव का है या सौम्य स्वभाव का है तो चिड़चिड़ा हो जाएगा, है ना, यानी अल्प विकृति, थोड़ा सा विकृति। अगर बहुत विनम्र स्वभाव का है तो उसकी नम्रता थोड़ी कम हो जाएगी, है ना, उस वक्त वो चिड़चिड़ करने लगेगा। तो ये सब लक्षण आते हैं तो किसके हैं? ज्वर के पूर्व रूप हैं। ठीक है, अब ज्वर का अधिष्ठान क्या है? तो ज्वर का अधिष्ठान के लिए श्लोक लिखा हुआ है। अच्छा, वो पूर्व रूप के श्लोक आपको रट लेने हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तो हमें श्लोक से ही याद कर लेना है उन्हें, जिन्हें श्लोक से याद हो जाते हैं। अब ज्वर का अधिष्ठान देखते हैं। तो ज्वर का अधिष्ठान क्या है? केवलम समनस्कम च ज्वराधिष्ठानम उच्यते शरीरम। केवलम का अर्थ होता है संपूर्ण, इसका दूसरा शब्द है कृत्स्नम ना, यानी पूरा, है ना, शरीर। ठीक है, किसके साथ? समनस्कम यानी मन सहित, मन सहित संपूर्ण शरीर ही ज्वर का अधिष्ठान है ना। कहाँ पर ज्वर आता है? तो मन सहित संपूर्ण शरीर में ज्वर उत्पन्न होता है। अब अगला टॉपिक हमारे ज्वर का बल और काल। तो वहाँ पर जो श्लोक लिखा है उसमें तो ये बता दिया कि हम निदान स्थान में पूर्व में बता आए हैं कि ज्वर का बल और काल क्या होता है। मैं यहाँ पर, आपने निदान स्थान में पढ़ा होगा, पर यहाँ पर मैं फिर से उसको समझा दे रही हूँ।
आप अभी तक भूल गए हो तो सबसे पहले इसको एग्जाम्पल्स में से देखिए कि वातिक ज्वर का, वातिक ज्वर का वहाँ क्या बताया है, श्लोक दिया है, इसे याद कर लीजिएगा। जरणान्ते दिवसान्ते निशान्ते घर्मान्ते वा ज्वरस्य अभ्यागमनम अभिर्वृद्धिर्वा, अभिवृद्धिर्वा। तो क्या बताते हैं, जरणान्ते, जरणान्ते का अर्थ क्या है, भोजन के पच जाने पर, भोजन के जीर्ण होने के बाद, यानी भोजन के पचने के बाद। दिवसांते यानी दिन के अंत में, निशांते यानी रात्रि के अंत में, और घर्मांते यानी आचार्य चक्रपाणी ने इसका अर्थ बताया प्रावृत ऋतु, प्रावृत ऋतु यानी वर्षा का शुरुआती काल, है ना, वर्षा ऋतु जब बहुत ज़्यादा ना हो रही हो, शुरुआत हुई हो उस ऋतु में। तो ये सारे के सारे जो समय बताए गए हैं, इन समय में ज्वर का जो आना है, यानी ज्वर का क्या बताया जा रहा है, काल बताया जा रहा है। और यदि ज्वर पहले से उपस्थित है तो ज्वर का इन समयों में बल बढ़ता है, यदि, तो हम क्या कहते हैं कि वातिक ज्वर का लक्षण है। तो यहाँ से ज्वर का काल और बल बताया जा रहा है ना, उससे हम पहचान भी कर लेते हैं कि कौन सा ज्वर है। इसी तरीके से पैतिक ज्वर को देखिए, पैतिक ज्वर का बल और काल क्या है, तो भुक्तस्य विदाह काले, भुक्तस्य विदाह काले यानी भोजन के पचने के समय में ना, भोजन जब पच रहा हो, मध्य दिने यानी दोपहर में, मध्याह्न काल में, या अर्धरात्रि यानी रात्रि के मध्य में, है ना, आधी रात बीत जाने पर, अथवा शरद ऋतु में अगर ज्वर आता है तो वो पित्त ज्वर है। तो ये क्या बताया जा रहा है, काल बताया जा रहा है। या फिर इस टाइम पर ज्वर बढ़ जाता है ना, तो ये ज्वर का बल बताया जा रहा है। ठीक है, तो इससे हम क्या पहचानते हैं कि जो ज्वर है वो पित्त ज्वर है। तो पित्त ज्वर के लक्षणों में उसके बल और काल का वर्णन किया गया। इसी प्रकार कफत ज्वर देखिए, भुक्त मात्रे यानी भोजन के जस्ट बाद, पूर्वाह्ने यानी प्रातः काल में, पूर्व रात्रे यानी रात्रि के पहले प्रहर में, जब रात्रि शुरू हुई है ना, बसंत काले यानी बसंत ऋतु में, वा विशेषण ज्वरस्य अभ्यागमनम यानी ज्वर का आना या बढ़ जाना। ये किसका लक्षण है, कफत ज्वर का लक्षण है। तो इस तरीके से इस श्लोक के माध्यम से क्या बताया जा रहा है, ज्वर का बल और काल बताया जा रहा है। तो ये ज्वर के बल और काल का यहाँ पर वर्णन कर दिया गया। अब आइए देखते हैं हम ज्वर के प्रत्यात्मिक लक्षण, ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण क्या है। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि प्रत्यात्म लक्षण का मतलब क्या है। प्रत्यात्म का लक्षण वह तो जो केवल ज्वर में ही पाया जाता है, जिससे हम ज्वर को पहचानते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, अव्यभिचारी लक्षण, है ना। इस शब्द का भी इस्तेमाल आचार्य चक्रपाणी ने किया है कि अव्यभिचारी का मतलब कि जब भी ज्वर होगा तो ये लक्षण जरूर ही रहेगा, है ना। ये लक्षण और ज्वर का इस लक्षण और ज्वर का, जिस लक्षण और ज्वर का अव्यभिचारी संबंध है ना। अव्यभिचारी संबंध मतलब ये दोनों एक साथ में ही हमेशा पाए जाएंगे, साथ में रहते हैं। यदि वो लक्षण मिलेगा तो पक्का ज्वर ही रहेगा, है ना, रहते हैं सदा। एक के न रहने पर दूसरा भी नहीं रहता, है ना। ऐसा लक्षण जो रहता है वो प्रत्यात्म लक्षण कहलाता है। तो वो क्या है ज्वर के लिए, तो जरा ये वाला श्लोक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा। तो क्या कह रहे हैं, ज्वर प्रत्यात्मिकम लिंगम संतापो देह मानसः। ठीक है, तो प्रत्यात्मिक लक्षण क्या है, संतापो देह मानसः। तो संताप का ज्वर के साथ क्या है, अव्यभिचारी संबंध है। इसी को हम कहते हैं संताप क्या है, ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण है, लक्षण। और संताप भी कौन सा, संतापो देह मानस, पूरा बोलना है ना। संताप कहीं और भी आ सकता है, पर देह और मानस का संताप एक साथ ज्वर में ही आता है। मानस शब्द से यहाँ पर हम इंद्रिय को भी इंक्लूडेड मान लेते हैं। तो हमने पहले भी बताया था, संतापो देहेंद्रिय मन दे इंद्रिय संताप ज्वरस्य लक्षणम। तो ज्वर का लक्षण क्या है, इंद्रिय, मन और देह का संताप। तो यहाँ पर दो शब्दों से कह दिया है, इंद्रिय और मन के संताप दोनों का लक्षण इसकी मन की बेचैनी कह सकते हैं, है ना। तो इसको इंक्लूड कर दिया गया है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि संताप यानी पीड़ा देह में
और मन में, ये दोनों एक साथ ज्वर का प्रत्यात्मिक लक्षण है, यानी ज्वर का आत्म लक्षण है। देह संताप का हमने पहले भी अर्थ बताया था कि शारीरिक ताप का बढ़ जाना प्लस पीड़ा आदि भी होना, है ना। तो मेनली क्या है, देह संताप का लक्षण शारीरिक ताप का बढ़ जाना। और मानसिक संताप का लक्षण मैंने अपनी फर्स्ट स्लाइड में, फर्स्ट जो वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया था, वैचित्य, अरति और ग्लानि, है ना। किसी कार्य में मन का न लगना, बेचैनी रहना और अनुत्साह या थकावट का रहना, उत्साहहीनता रहना, ये 3 लक्षण किसके हैं, मानसिक संताप के लक्षण हैं। आरती को हम डिसलाइकिंग से भी लेते हैं ना, किसी भी चीज़ में चीज़ की इच्छा नहीं होती उस व्यक्ति की, है ना। तो ये मानसिक संताप का लक्षण है। और फिर अगली लाइन क्या बताएगी, ज्वरेण आविष्टा भूतम न ही किंचित न तप्यते। फिर से पढ़ रही हूँ मैं इस पूरे श्लोक को। जर पर प्रत्यात्मिकम लिंगम संतापो देह मानस है। जर का प्रत्यात्मिक लक्षण क्या है, देह और मन का संताप। और फिर अगली लाइन में वो बताते हैं, ज्वरेण आवेशिता भूतम, ज्वर से आवेशित कोई भी प्राणी हो, उसका कोई भी ऐसा भाग नहीं है शरीर और मन का जो तप्त न होता, जो संताप जिसमें न होता हो, ऐसा कोई भाग ही नहीं होता अगर किसी व्यक्ति को ज्वर हुआ है तो प्राणियों में ज्वर उत्पन्न होने पर शरीर और मन का कोई भाग ऐसा नहीं है जिसमें ताप नहीं होता हो। तो ये ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण है, संतापो देह मानसः।